प्रिय मित्रों, पुनरुत्थित प्रभु ने पेतरुस को कलीसिया के चरवाहा के रूप में नियुक्त किया। चरवाहा शब्द इस्राएलियों के लिए सुपरिचित था। उनके महान नेता मूसा के आम जीवन का आरंभ एक चरवाहा के रूप में प्रारंभ हुआ। कहने के लिए वो मिस्र के राजा के महल में पला बड़ा था, लेकिन अपने वंश के लोगों के प्रति प्रेम के कारण उसे अपनी जान का थैली में रखकर मिस्र देश से भागना पड़ा था। अपने जीवन के अगले चरण में वो मिदियान के याजक यित्रो की भेड़े चरा रहा था। वहीं से ईश्वर ने उसे बुलाया और इस्राएली जनता का चरवाहा नियुक्त किया। उसके सशक्त नेतृत्व में ईश्वर की निजी प्रजा इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी से प्रतिज्ञात देश कनान की सीमा तक पहुंचे। नबी एसकीएल कहते हैं कि प्रभु अपनी जनता की सुरक्षा के लिए एक भला चरवाहा भेजेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु कहता है कि मैं ही भला चरवाहा हूं। प्रस्तुत सुसमाचार के अंत में यूहन्ना ने पेतरुस को कलीसिया का चरवाहा नियुक्त करने की घटना का सुंदर वर्णन किया है। पेतरुस सीधा साधा मछुआ था। प्रथम दर्शन से ही पेतरुस और यीशु के बीच में एक आत्मीय रिश्ता साबित हुआ था। पेतरुस प्रभु को बहुत चाहता था। अंतिम भोज के समय प्रभु के साथ पीड़ा सहने और मर जाने का संकल्प करके उसने अपने हृदय का भाव अभिव्यक्त किया। यह अहंकार जन्य कोई प्रस्ताव नहीं था, बल्कि प्रेम से अंताबने एक हृदय का उद्गार था। इसी प्रेम ने उसे गतसेमनी बाग में गुरु की रक्षा के लिए तलवार चलाने को प्रेरित किया था। यह भी सही है कि शत्रुओं के सामने पेतरुस ने 3 बार गुरु को जानने से इनकार किया। उस समय उसका मन विचलित था। भय से उसकी बुद्धि अंधी बन गई थी और अप्रत्याशित दुर्घटनाओं से उसका हृदय टूट गया था। इसी शिष्य को कलीसिया का मुखिया और चरवाहा बनाकर प्रभु ने यह संदेश देना चाहा कि व्यक्ति विशेष की योग्यता या क्षमता उसके चुनाव का मापदंड नहीं है। यह सत्य पहले ही प्रभु ने शिष्यों को बता दिया था। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। यह सत्य पेतरुस के बाद आने वाले चरवाहों के लिए भी लागू है। यह जरूरी नहीं है कि कलीसिया के चरवाहे समकालीन लोगों में सबसे बुद्धिमान, पवित्र, कर्मठ एवं आदर्शवान हो। सच्चाई यह है कि कलीसिया का सही संचालन प्रभु ही करता है और पवित्र आत्मा सदा कार्यरत होकर
कलीसिया को आगे बढ़ाता रहता है। आइए हम संत पापा एवं कलीसिया के तमाम चरवाहों के लिए प्रार्थना करें कि वे क्रिस्त की कलीसिया का प्रभु की इच्छा के अनुसार कुशल नेतृत्व करने में सफल हो जाए। जय यीशु।